समीकरण। इसके पीछे का एक कहानी है बबुआ। एक बार की बात है, मेरा दोस्त है एक रोहन। क्या नाम है भाई? रोहन नाम है मेरा दोस्त का। और ये क्या किया था, एक अच्छा खासा घर की लड़की से इसको प्रेम हो गया था, जैसे कि आप लोग को भी हो जाता है किसी से। वैसे अपना सब तो मैथ का स्टूडेंट है, मैथ का टीचर है, तो मान लेते हैं सब अपना ही है। लेकिन रोहन को वाकई में इसको थोड़ा मैथ तो वीक था ही, और इसे क्या हुआ था, एक सोनम नाम की गर्ल से इसको प्रेम हो गया। सोनम, ये जो है ना सोनम नाम की गर्ल से इसको प्रेम हो गया। अब रोहन क्या करता था, सोनम से बहुत बेवनाह प्यार करने लगा। कैसा प्यार? बेवनाह प्यार, मतलब कि हम तेरा है तू मेरी है, बस ये कहानी चल रहा था। तो रोहन और सोनम की बात यहीं तक खत्म नहीं हुआ। ये जो है ना शादी करने का प्लानिंग किया। इतना हो गया प्यार, इतना बढ़ गया, इतना चढ़ गया ये लोग का कि ये सब क्या किया, शादी करने का जुगाड़ करने लगा कि शादी किया जाए। लेकिन लड़की जो थी ना अच्छे खासे घर की थी, यानी कि इसके पापा बहुत अच्छे प्रॉपर्टी वाले थे, और ये रोहन थोड़ा सा उनसे जो है ना छोटा परिवार से आ रहा था, मतलब छोटा नहीं, एक मध्यम परिवार मान के चलिए। तो सोनम बोली रोहन से, क्या आप ऐसा करो ना कि रोहन आप ऐसा करो कि मेरे पापा से जाकर के मेरा हाथ मांग लो। क्या मांग लो? हाथ मांग लो। तो फिर रोहन बोला कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, आपके पापा तो बहुत बड़े प्रॉपर्टी वाले हैं, ऐसा नहीं कि हम आपके पापा का हाथ मांगने के लिए जाए, मेरा देह हाथ तोड़ दे उधर से। ये भी बात होता है, आजकल समाज में अक्सर ऐसा होता है। तो रोहन यही बात बोला किसको? सोनम को। फिर सोनम कहती नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, आप ये बोलिएगा क्या? वैसे हम पापा को बता देते हैं पहले आपके बारे में, उसके बाद जो है ना हम आपको पापा से मिलवा देंगे। तो फिर रोहन बोला ठीक है, जब प्यार जब इतना बड़ा हो ही गया तो ऐसा करते हैं, एक बार आपके पापा से मिल लिया जाए। इस बहाने से क्या किया, सोनम अपने पापा को बोलते हैं, क्या पापा मेरे पास एक लड़का है, उसका शादी लगा रहे थे उसका पापा, मतलब कहीं कहीं देख रहे थे, एग्जैक्टली शादी लगा ही नहीं रहे थे, कहीं कहीं देखा सुनी हो रहा था। तो फिर क्या किया, सोनम बोले पापा जी हम जो है ना रोहन नाम के एक लड़का है, उनसे हम प्रेम करते हैं, प्रेम मतलब प्यार करते हैं। तो फिर उसके पापा आग बबूला हो गए, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, वो क्या करता है लड़का, उसका क्या वैल्यू है मेरे सामने में, हम इतना बड़े वो इतना छोटे परिवार से। तो फिर सोनम कहती है पापा यदि मेरा शादी उनसे नहीं करवाइएगा ना तो हम मर जाएंगे। अब जानबे करते हैं बड़ा घर की बात है, बड़ा घर की बेटी है, तो कहानी यहीं पे समाप्त नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, सोनम उसके पापा क्या बोले, ठीक है ऐसा करो एक बार रोहन को हमसे मिलवा दो। क्या करो बाबू साहब, बोलो कि सोनम को बोला गया उसके पापा द्वारा कि ऐसा करो हमें रोहन से एक बार मिलवा दो। पापा उनके बोले कि एक बार क्या करो, हमको रोहन से मिलवा दो। रोहन को मिलवाने के लिए मिलने के लिए सोनम बोली कि रोहन जी आपको जो है ना मेरे पापा बुला रहे हैं, तो ऐसा कीजिए आप एक बार जाके मिल लीजिए। तो फिर रोहन कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हम नहीं जा सकते हैं, हो सकता है आपके पापा हमको वहाँ मरवा दे गए मिलने के लिए, वहीं पे ख़त्म हो जाए मेरा कहानी, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, बहुत ही कष्ट में गया बेचारा मिलने के लिए, बहुत ही कष्ट में गया मिलने के लिए। फिर रोहन क्या किया, गया इसके पापा के पास, तो देखा कि वहाँ पे एकदम इसके पापा बहुत ही अंदर में थे, घर के अंदर में थे, मतलब होता है ना गार्ड सब, गेट पर गार्ड लगा हुआ था। तो कहता है अरे लड़के तुम कहाँ जा रहे हो? तो फिर रोहन कहता है क्या हमें जो है ना सोनम के पापा जी से मिलना है, हमें यानी कि बोला कि हमें अंकल जी से मिलना है, सोनम के पापा जी से। तो फिर बोला क्या काम है बताओ। तो फिर क्या काम है, तो बोला कि हमको जो है मिलने के लिए बुलाया गया यहाँ पे। तो फिर बोला ठीक है तुम यहीं पे रुको, हम मतलब सर को बुलाते हैं, मतलब ये सोनम के पापा को बुलाते हैं। तो फिर बुलाने के लिए गए, तो उधर से सोनम के पापा आए। एक क्या किए सोनम के पापा, अपने हाथ से इस तरह से एक लकीर को इस तरह से दे दिए, इस तरह से लकीर मार दिए, बोलते हैं क्या रोहन तुम यदि मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो मेरा कुछ सवाल है उसका जवाब देना पड़ेगा। तो बेचारा डर के मारे तो उसका पसीना चल रहा था। फिर क्या किया बेचारा, बोला ठीक है अंकल जी पूछिए क्या सवाल है। बोला बेटा मैथ का एक सवाल है, यदि मैथ का सवाल का जवाब दे दिया तुमने तो तुम्हारा शादी पक्का हो जाएगा सोनम से। दिल में खुशी भी था, लेकिन बेचारा का मैथ भी कमज़ोर था थोड़ा सा। तो हमसे आके कहता है रोहन, जब सोनम रोहन उसके पापा का सारा बातचीत हो गया, तो फिर रोहन ये जो है ना क्वाड्रेटिक उसने पढ़ा नहीं था, तो बिना पढ़ल यदि इसके पापा के पास जाएगा तो पता है ही ना कुछ लोग के पास कुछ क्वेश्चन गिनल गुथल रहता है, चुना हुआ रहता है। सोनम के पापा कहते हैं रोहन से कि बेटा तुम बताओ कि जिस आयत में तुम, यह आयताकार फिगर है कि नहीं, कहोगे यस सर फिगर है, तो यह जो फिगर में तुम खड़े हो इसका जो लंबाई है ना चौड़ाई से एक अधिक है। क्या बोला बबुआ? बोला क्या लंबाई से चौड़ाई एक अधिक है, तो बता दो इसका लंबाई से चौड़ाई एक अधिक है
तो आप बताओ, और एरिया जो है ना 480 सेंटीमीटर है। क्या बोल दिया? 480 सेंटीमीटर एरिया है। बोला लंबाई जो भी है ना चौड़ाई से चौड़ाई जो है ना एक अधिक है, यानी कि ये जो भी है उससे ये अधिक है। तो आप ये बता दो कि इसका लंबाई क्या होगा और चौड़ाई क्या होगा। अब उधर से उसको मैथ ये बना नहीं बबुआ, क्यों? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा नहीं था। तो फिर यहाँ पे जो बेचारा गया फंस गया। तो बोला ठीक है जाओ, तुम्हारा शादी सोनम से नहीं होने वाला है, इतना कमजोर से हम अपनी बेटी का शादी करेंगे, हम यहाँ इतना महाराजा राजा हैं, चलो निकलो यहाँ से। बेचारा को भगा दिया गया। फिर बेचारा रोते हुए टबकते हुए उधर से आया, फिर सोनम को कॉल लगाया कि देखो ना तुम्हारे पापा ना हमसे एक सवाल किए, वो सवाल नहीं हो पाया, अब हमारी शादी नहीं हो सकती है। तो फिर सोनम कहती है कि रोहन ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होगा तो फिर हम मर जाएंगे। आप लोग भी कहिएगा ना? ठीक है, आप लोग भी कहिएगा, पता है हमको सब कुछ। तो फिर सोनम रोहन को समझाता है, देखो ऐसा नहीं करना है, हम अपने पापा से बात करते हैं, आपको एक मौका और दिया जाएगा। तो फिर मेरा दोस्त ये रोहन आया, बोला ठीक है मौका दिया जाए, तो सवाल कौन सा रहेगा? तो बोला पप्पा को वही क्यों सवाल ले आता है, उसका आंसर पता है पापा को, इसलिए बार बार पूछते रहते हैं। तो बोला ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, पापा को बोलते हैं एक मौका और दे दे आपको। बोला ठीक है। फिर क्या किया बाबू साहब? सोनम पापा को बोले पापा देखिए, यदि आप उनसे शादी नहीं करवाइएगा तो मैं जाके मर जाऊंगी। अब देखो एक लाडली बेटी थी, इकलौती बेटी थी, कैसे उसका बात नहीं मानेगा? पापा उनका बात मान लिए। फिर से रोहन को मौका दिया गया। रोहन को मौका जैसे ही मिला तो मेरे पास आया और कहता कि भैया राजू भैया आप ऐसा करो, एक सवाल है मेरे पास कि मतलब एरिया दिया हुआ, एक आयत का एरिया दिया हुआ कितना 480 सेंटीमीटर, लंबाई जो है चौड़ाई से एक अधिक है, तो बता दो लंबाई क्या होगा और चौड़ाई क्या होगा। तो फिर हम बोले क्या ये सवाल ऐसे नहीं बनता है, बता दो आप ये कि ये सवाल बनाने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है कि नहीं। तो फिर कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो हम बोले 10वां क्लास में आप पढ़े थे, 10वां क्लास में एक चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि चैप्टर हमारा 4 है, पढ़े थे? कहते हैं नहीं पढ़े थे। तो फिर हम रोहन को क्या किए, पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ाए और बोल दिए उसके पापा को ही अब सवाल कर देना है, ठीक है ना। फिर रोहन गया, दोबारा उसको जब मौका मिला तो फिर सवाल का जवाब बताया, लंबाई चौड़ाई बता दिया। फिर रोहन और सोनम का शादी उनके पापा खुशी खुशी करवा दिए। तो यदि आप भी चाहते हैं अपने मनपसंद शख्स से शादी करना तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना ही पड़ेगा। यदि नहीं पढ़िएगा तो फिर खुशी खुशी से शादी नहीं होने वाला है, समझे? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब क्या समझाएंगे, इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो चलिए अब चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारी बातें हो गया, एक कहानी बता दिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना जरूरी है। आपको बोर्ड के लिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन आगे चल के भविष्य के बारे में बता दिए क्या क्या हो सकता है, उसके लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो चलते हैं चैप्टर पे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, और समीकरण तो जानते हैं वो समीकरण होता है, ठीक है ना। मतलब वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा ना वही हमारा क्या कहलाएगा?